हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो है वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो का टॉपिक है डिमांड एंड सप्लाई। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह हम जो है डिमांड एंड सप्लाई को ड्रॉ कर सकते हैं अपने चार्ट पे। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा इनवैलिड डिमांड एंड सप्लाई कौन कौन सी होती है। और तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि लो प्रोबेबल डिमांड एंड सप्लाई कौन कौन सी होती है। और ये कि डिमांड एंड सप्लाई की बेस पे हमने ट्रेड किस तरह लेनी है। और आखिरी चीज मैं बताऊंगा कि इनके जो रूल्स है डिमांड एंड सप्लाई के वो कौन कौन से होते हैं जो आपको जो है याद होने चाहिए अगर आप डिमांड एंड सप्लाई की बेस पे ट्रेड लेते हैं तो सारी की सारी चीजें जो है आज की वीडियो के अंदर मैं कवर करूंगा। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो चीजें जो है आपको अच्छे से जो है समझ में आएंगी। और ये कि अब तक अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे ये फायदा होगा ऐसे ही इंफॉर्मेटिव जो वीडियोज है आपको जो है मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। चले अब मैं स्टार्ट करता हूँ आज की वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने जो ट्रेडिंग व्यू है उसकी जो वेबसाइट है वो ओपन की हुई है। और यहाँ पे मैंने रैंडमली कोई जो है कॉइन ले ली है और यहाँ पे मैंने जैसे ड्रॉ किया हुआ एक डिमांड जोन जो है, इसको आप लेवल भी बोल सकते हैं, जोन भी बोल सकते हैं। और कोई भी अगर डिमांड लेवल या जोन जो है वो सिर्फ एक लाइन से यूँ ड्रॉ करे तो वो डिमांड एंड जोन लेवल नहीं होगा, वो सिर्फ एक लाइन होगी। इसका जो प्रॉपर तरीका है डिमांड एंड जोन ड्रॉ करने का वो वही है जो मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली जो वीडियो है इसके अंदर बताया था। अगर आपको याद हो मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वीडियो सबसे पहले बनाई थी क्योंकि उसी की तरह ही जो है ना आपको आगे जो वीडियोज है उसके अंदर चीज़ें देखने को मिलेंगी। और जो लेवल्स है उसी तरह आपने ड्रॉ करना है। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उसका जो लिंक है वो मैं शेयर कर दूंगा आई बटन में, डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा, आप वो वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपने जो है ऐसे लेवल जो है ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद कुछ चीज़ें जो है आपको देखनी पड़ेंगी यहाँ पे जिनकी बेस पे जो है आप फिर आगे जो है ट्रेड लेंगे। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे 3 to 4 पॉइंट जो है होने चाहिए जहां से जो मार्केट ने बाउंस बैक किया हुआ हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास जो है 3 पॉइंट यहाँ पे बन रहे हैं जहां से मार्केट ने जो है बार बार जो है बाउंस बैक किया है और बायर्स यहाँ पे हावी हुए हैं जिसकी वजह से मार्केट जो है अपसाइड पे जाती हुई दिखी है। तो पहली चीज आपने ये नोट कर लेनी है। दूसरी चीज आपने क्या नोट करनी है, दूसरी चीज आपने देखनी है ये जो डिमांड लेवल है यहाँ पे कोई जो पैटर्न तो नहीं बन रहा कैंडल स्टिक पैटर्न। अगर आपको कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में नहीं पता तो उसके हवाले से मैंने जो एक वीडियो बनाई थी और उसकी बकायदा पूरी एक प्ले लिस्ट भी मैंने बनाई हुई है। आप मेरे चैनल पे जाकर जो है उन प्ले लिस्ट पे जो है ना आप देख सकते हैं कि सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न कौन से होते हैं, डबल कौन से होते हैं, ट्रिपल कौन से होते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है वैसे डोजी कैंडल जो है वो अपेयर होती हुई दिख रही है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी डोजी कैंडल अपेयर होती हुई दिख रही है। इन सब का जो मीनिंग है वो क्या है वो तभी आपको पता चलेगा अगर आपने जो मेरी वीडियोज है कैंडल स्टिक पैटर्न्स वाली वो देखी हुई होगी। तो एक चीज तो आपने ये नोट कर लेनी है। और एक और चीज नोट करनी है कि यहाँ पे विक्स तो नहीं बन रही। अगर आपको जो है डिमांड लेवल पे लॉन्ग विक्स बनती हुई दिख रही है, सही है, तो इसका मतलब भी यही है कि जो मार्केट में जो बायर्स है वो मार्केट को जो है पुश कर रहे हैं अपसाइड में। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है मार्केट जो है अपसाइड पे चली जाए। और तीसरी चीज़ आपने नोट क्या करनी है कि आपको जो है बड़ी कैंडल शुरू में देखने को मिलेंगी कि जिस तरह ये डिमांड एरिया इसके पास आती जाएंगी तो ये छोटी होती जाएंगी कैंडल। तो इससे ये जाहिर हो रहा है कि मार्केट जो है यहाँ से जो है बाउंस ले सकती है जो डिमांड लेवल है वहां से। तो ये भी आपने नोट कर लेना है। और चौथी चीज आपने देखनी है, यहाँ पर आपको जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। जैसे ही आपको जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा वहां पर जो आप अपनी जो ट्रेड है वो ले सकते हैं। और वो ट्रेड आप कौन सी लेंगे, वो आप जो है लॉन्ग की जो ट्रेड है वो लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस कैंडल ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है वो हाई वॉल्यूम के साथ किया है। अब उसकी हाई को कोई कैंडल जब ब्रेक करेगी तो वहां पर जो है ना आप अपनी ट्रेड लेते हैं और अपना जो स्टॉप लॉस है वो आप यहाँ तक लेकर चलते हैं जो डिमांड लेवल है वहां तक। और ये है कि अपना टेक प्रॉफिट 1:2 का लेकर चलते हैं, जहाँ ये है कि तब तक लेकर चलते हैं जब तक आपको जो है कोई रिवर्सल का साइन देखने को ना मिल जाए। उम्मीद करता हूँ डिमांड के हवाले से जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो सारी की सारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और ये कि उसकी बेस पे ट्रेड किस तरह लेनी थी तो वो भी मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। अब मैं आपको बताता हूँ कि सप्लाई को किस तरह ड्रॉ करना है और उसकी बेस पे आपको किस तरह जो है ट्रेड लेनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सप्लाई जो लेवल है वो एक ड्रॉ किया हुआ है।
और उसी तरह ड्रॉ करेंगे जिस तरह आप जो है रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करते हैं। और अगर आपको रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करने का नहीं पता तो आप जो मेरी वीडियोज़ है वो जाके देखेंगे तो आपको जो है A to Z जितनी भी चीज़ें हैं उसकी समझ में आ जाएंगी। उसके बाद जो है स्ट्रॉन्ग जो सप्लाई लेवल वो कहलाएगा जिसके जो पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, जैसे 2 से ज़्यादा पॉइंट्स हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 पॉइंट्स मुझे जो है यहाँ पे मिल गए। और एक और चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लॉन्ग विक्स है वो भी आपको देखने को मिल रही है। और ये कि आपको कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं वो भी आपको देखने को मिल सकते हैं। और वो कौन कौन से कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं, उनके बेस पे आपने किस तरह ट्रेडिंग करनी है, वो सब चीज़ें मैंने जो है कैंडल स्टिक पैटर्न्स वाली जो वीडियोस है उसके अंदर बताया था आपको। और जो तीसरी चीज़ मैंने आपको जैसे बताई थी कि यहाँ पर जो है ना आपको जो है बड़ी बड़ी कैंडल देखने को मिलेंगी जब मार्केट जो है अपसाइड पे जारी होगी। और जैसे ही सप्लाई लेवल पर आएगी तो वहाँ पे जो है कैंडल जो है छोटी छोटी आपको बनती हुई दिखेंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है। जैसी जो है सप्लाई जोन पे आ रही है तो कैंडल्स का जो साइज है वो आपको जो है छोटा हुआ दिखता है, जिसको हम बोल सकते हैं कि पहले मोमेंटम बहुत ज़्यादा था कैंडल्स के अंदर, तो आगे जो है मोमेंटम लॉस होता हुआ दिख रहा है आपको जब वो सप्लाई जोन पे आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सेलर्स जो है वो ज़्यादा हावी हो रहे हैं मार्केट में, जिसकी वजह से जो है मार्केट जो है यहाँ से पुल बैक कर सकती है और नीचे की तरफ जा सकती है। और चौथी चीज़ मैंने बताई थी कि आपको जो है यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब आपको हाई वॉल्यूम के साथ देखने को मिले तो वहाँ पर जो है आप अपनी जो ट्रेड है वो लेंगे। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लेनी थी इसकी बेस पे तो आप किस तरह लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। जिस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हाई वॉल्यूम के साथ, उसका जो लो कोई भी कैंडल जो है ब्रेक करती है तो वहाँ पर जो आप अपनी जो ट्रेड है वो लेते हैं। और यहाँ पर आप जो अपना SL है वो जो लास्ट जो मार्केट में स्विंग हाई लगाया हुआ होगा वहाँ तक लेकर चलते, जब थोड़ा उससे ऊपर लेकर चलेंगे। सम टाइम ऐसा होता है मार्केट जो है आपका जो SL है वो भी हंट कर सकती है, तो आप थोड़ा ज़्यादा रखेंगे SL यहाँ पे। और ये कि टेक प्रॉफिट आप लेकर चलेंगे 1:2 का, या ये कि 1:3 का भी लेकर चल सकते हैं, और तब तक लेकर चल सकते हैं जब तक कोई आपको रिवर्सल का साइन जो है देखने को ना मिल जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट जो है डाउन साइड पे गई और यहाँ पे काफ़ी बड़ा जो है ना मूव आपको देखने को मिला, बहुत ज़्यादा मार्केट नीचे गई और आप देख सकते हैं रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉफिट हो जाता है अगर आप यहाँ पे सिर्फ जो है जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं उसकी बेस पे जो आप अगर आप ट्रेड लेते तो उम्मीद करता हूँ सप्लाई एंड डिमांड लेवल को प्रॉपर किस तरह आपने ड्रॉ करना है और उनकी बेस पे ट्रेड किस तरह लेनी है वो सब चीज़ें आपको जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो इनवैलिड डिमांड एंड सप्लाई है वो कौन कौन सी होती है, तो उनका भी आपने ख्याल रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो एक सप्लाई लेवल है वो ड्रॉ किया है और वो भी सिर्फ 1 पॉइंट से मैंने ड्रॉ किया है, तो ये आपको देखने से ही लग रहा होगा ये इनवैलिड सप्लाई है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर आप देखें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है डाउन साइड पे देखने को मिलना था मगर इसने कर दिया अप साइड पे। और तीसरी चीज़ आपने यहाँ पे देखी कि मार्केट बहुत इम्पल्सिव मूव लिया, मार्केट ने ऊपर गई और फौरन जो है डाउन साइड पर आ गई। ये आपने ख्याल रखना है कि इसकी बेस पे अगर आपने जो है ट्रेड ली होती तो आपको जो है लॉस देखने को मिल सकता था। तो इसलिए इनवैलिड सप्लाई एंड डिमांड जो है इनसे आपने बचना है, इनको आप जितना अवॉइड कर सकते हैं तो आपने करना है, क्योंकि इनकी बेस पे अगर आप कोई भी ट्रेड लेंगे तो आपको लॉस देखने को मिल सकता है। यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल दी है इनवैलिड सप्लाई की, इसी तरह जो है आप इसका ऑपोजिट ले लेंगे तो आपको इनवैलिड डिमांड भी इसी तरह देखने को मिल सकती है। तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने इनवैलिड सप्लाई एंड डिमांड आपको समझाने की कोशिश की है वो चीज़ें आपको अच्छे से जो है समझ में आ गई होगी। और अब मैं आपको जो है बताता हूँ कि लो प्रोबेबल डिमांड एंड सप्लाई कौन कौन सी होती है, तो उसकी भी मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो एक है लो प्रोबेबल डिमांड जो है वो ड्रॉ किया हुआ है, और यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको 2 टाइम जो है यहाँ पे देखने को मिला। तो आपको ऐसा ही लग रहा होगा कि ये जो डिमांड लेवल है ये वैलिड हो सकता है, मगर ये वैलिड नहीं है, ये इनवैलिड है और ये लो प्रोबेबल डिमांड है। वो किस तरह, सबसे पहले तो इसने ब्रेकआउट तो दिया, आपको ऐसे ही लगेगा मार्केट जो है ऊपर जाने वाली है, बुलिश होने वाली है यहाँ पे मार्केट, मगर ऐसा नहीं हुआ
क्योंकि जिस तरह ही यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई मोमेंटम के साथ मार्केट ऊपर गई और उसी हाई मोमेंटम के साथ मार्केट जो है डाउन साइड पे आती हुई दिखी। और अगर आप इसका रिजल्ट चेक करें कि आगे जाके क्या हुआ मार्केट में, तो मार्केट में आप देख सकते हैं अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते और अपना जो एसएल है वो यहाँ पे कहीं पे रखा हुआ होता आपने, तो आपका एसएल भी हिट हो जाता और आपको लॉस भी हो जाता और मार्केट जो है आपके ऑपोजिट साइड पे जाने लग जाती। तो इसलिए जो है लो प्रोबेबल डिमांड एंड सप्लाई जो है उनसे आपने बचना है, अवॉइड करना है ट्रेडिंग से। और दूसरी चीज इनवैलिड सप्लाई एंड डिमांड जो है उससे भी आपने बचना है, वहां पे भी आपने ट्रेड नहीं लेनी। जो प्रॉपर तरीका है ट्रेड का वो सिर्फ वही है जो मैंने आपको बताया है। ये जो तरीका है जो मैंने आपको समझाया है यहाँ पे, तो यही प्रॉपर तरीका है जिन चीज़ों का आपको जो है ख्याल रखना है कि किस तरह आपने जो है डिमांड को यूज़ करते हुए आपने जो है ट्रेड करनी है, और ये है कि सप्लाई को किस तरह यूज़ करते हुए आपने ट्रेड लेनी है। तो उम्मीद करता हूँ जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं इसके अंदर, ये सब की सब जो है आपको अच्छे से जो है समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि डिमांड एंड सप्लाई के रूल्स कौन से हैं जो आपको जहन में रखने चाहिए, जिनकी वजह से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि प्राइस जो है पंप होने वाली है या डंप होने वाली है। तो वो कौन कौन से रूल्स हैं वो मैं आपको जो है बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है बड़ा बड़ा डिमांड एंड सप्लाई रूल्स। तो पहला रूल आपको क्या बता रहा है, पहला रूल ये बता रहा है कि अगर डिमांड मार्केट में बढ़ती हुई दिख रही है और सप्लाई आपको जो है कम होती हुई दिख रही है, तो इसका मतलब ये है कि तो उसकी जो प्राइस है वो आपको जो है बढ़ती हुई दिखेगी। और एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आप बीटीसी ले सकते हैं। जैसे बीटीसी की जो सप्लाई है वो लिमिटेड है और बहुत कम है कंपेयर टू एन अदर क्रिप्टो करेंसीज, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि उसकी जो प्राइस है वो दिन ब दिन बढ़ती हुई जा रही है। तो वो एग्जाम्पल बिल्कुल फिट बैठ रही है फर्स्ट जो मैंने आपको रूल बताया उसके अंदर। अब सेकंड रूल क्या बोल रहा है, सेकंड रूल बोल रहा है कि अगर डिमांड कम हो रही है और सप्लाई बढ़ रही है तो आपको क्या प्राइस में देखने को मिलेगा, प्राइस जो है आपको डाउन जाती हुई दिखेगी। इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मीम कॉइन्स है बहुत सारे, सही है, उनके अंदर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सप्लाई होती है, 100 बिलियन तक की सप्लाई होती है। और ये है कि जिस तरह वो सप्लाई आ रही है मार्केट में तो वो उसी तरह जो है इनके जो प्राइस है वो गिरते हैं काफ़ी। और दूसरा ये कि कुछ जो है ऑल्ट कॉइन्स है वो भी है, उनको भी आप देख सकते हैं। तो ये मैंने एग्जाम्पल देकर आपको बता दिए। और तीसरी चीज़ आपको देखने को मिल सकती है, रेयर है मगर मिलती है ये भी, कि अगर डिमांड भी बढ़ रही है और ये है कि सप्लाई भी बढ़ रही है तो आपको जो है कोई अफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको मार्केट जो है साइडवेज जाती हुई दिखेगी। तो ये आपने जो है जहन में रखना है। तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं डिमांड एंड सप्लाई रूल्स के हवाले से, ये भी आपको जो है अच्छे से समझ में आ गई होंगी। उम्मीद करता हूँ आप ये सारी की सारी चीज़ें जो है नोट डाउन कर रहे होंगे, क्योंकि जब तक आप नोट डाउन नहीं करेंगे और ये कि प्रैक्टिस नहीं करेंगे ट्रेडिंग की, जैसे मैंने आपको हमेशा बोला है कि आप जो है पेपर ट्रेडिंग की जो है प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, और 50 to 60 ट्रेड्स लें। उसके अंदर जो है आपको अगर 70% जो है ट्रेड्स आपकी अच्छी मिल रही हैं आपको, तो आप बहुत ज़बरदस्त ट्रेडर कहलाएंगे। तो वो सब चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है अच्छे से जो है समझ में आएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो के अंदर जो जो चीज़ें मैंने आपको डिमांड एंड सप्लाई के हवाले से बताई हैं तो वो सारी की सारी जो है आपको अच्छे से जो है समझ में आ गई होंगी। इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैंने जो अपना एक टेलीग्राम का जो चैनल है वो बनाया हुआ है, उस पर जो है रियल टाइम स्पॉट एंड फ्यूचर्स के जो सिग्नल है वो देता रहता हूँ, और क्रिप्टो की जो लेटेस्ट अपडेट है वो भी मैं वहाँ पे जो है देता हूँ। तो अगर वो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मेरी जो वीडियो है वो आपको किस तरह की लगी। और अब तक अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उससे ये फायदा होगा आने वाली जितनी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। चले सही है, आज की वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई मगर मैं चाह रहा था कि सारी की सारी चीज़ें जो है डिमांड एंड सप्लाई की वो मैं एक ही वीडियो में कवर कर लूँ। तो उम्मीद करता हूँ सारी की सारी आपको जो है अच्छे से जो है समझ में आ गई होंगी। चले सही है, आज की वीडियो यहीं तक की थी। मिलता हूँ आपको न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।